म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने सुना ही होगा। इंडेक्स फंड्स भी म्यूचुअल फंड्स का एक टाइप होता है। अगर आप इंडेक्स फंड, सिप और पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये तीन कंसेप्ट्स को जानते हैं तो आपकी वेल्थ बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगी। दुनिया के रिचेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को भी इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना बेहद पसंद है। इंडेक्स फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखते हैं तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड्स के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जानते हैं कि इंडेक्स होता क्या है। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसेक्स और निफ्टी में देश की टॉप 50 और टॉप 30 कंपनीज एडेड होती हैं। स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। एक इंडेक्स कई अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक से मिलकर बना होता है। इंडेक्स किसी स्टॉक ग्रुप की परफॉर्मेंस मेजर करने का इंडिकेटर होता है। जैसे निफ्टी 50 से हम देश की इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगा सकते हैं। इंडेक्स की वैल्यू उसमें इंक्लूडेड स्टॉक्स के बेस पर निकाली जाती है। इन्वेस्टर्स के द्वारा इंडेक्स को एक बेंचमार्क की तरह यूज किया जाता है। अब जानते हैं आखिर इंडेक्स फंड क्या होता है। जैसे इंडेक्स फंड से आप देश की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 में आप रिलायंस, HDFC, TCS एक्सेट्रा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको निफ्टी 50 में कौन सी कंपनी है ये जानना है तो आप टिकर टेप पर जा सकते हैं। अब निफ्टी 50 इंडेक्स खोलने पर अगर आपने 2003 में इसमें 1000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 2022 में इसकी वैल्यू 16,352 रुपीज होती। इसमें आपको 15.84% का रिटर्न मिल रहा होता। ये सिर्फ आपका स्टॉक्स ग्रोथ का रिटर्न है। इसके अलावा इन स्टॉक्स में डिविडेंड यील्ड भी है जो 1.41% है। निफ्टी 50 डाइवर्सिफाइड है। जब से ये शुरू हुआ है तो सिर्फ 10 कंपनी ही इसमें कांस्टेंट रही हैं, बाकी 40 कंपनी बदलती रहती हैं। जैसे ONGC और ITC भी निफ्टी के स्टॉक्स हैं। इसमें ONGC ने 3.25 रुपी डिविडेंड पर शेयर और ITC ने 6.25 रुपी डिविडेंड पर शेयर भी अनाउंस किया है। अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें तो 2003 में अगर आपने 1400 रुपी इन्वेस्ट किए हैं तो उसकी वैल्यू आज 38,000 रुपीज होती। इसका CAGR 18.97% पर एनम है जो काफी अच्छा है। CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये आपको बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर एक साल में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला है। अब जानते हैं इंडेक्स फंड वर्क कैसे करता है। इंडेक्स फंड बिल्कुल इंडेक्स की तरह ही होते हैं। अगर कोई निफ्टी 50 का इंडेक्स है तो वो इंडेक्स निफ्टी 50 के स्टॉक से मिलकर ही बना होगा। पैसिवली मैनेज होने की वजह से फंड मैनेजर इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्टॉक्स खरीदते व बेचते रहते हैं। अगर इंडेक्स ने एक साल में 10% रिटर्न दिया है तो इंडेक्स फंड भी अप्रॉक्स 10% का रिटर्न आपको दे रहा होगा। इंडेक्स फंड में रिसर्च और एनालिसिस की बड़ी टीम नहीं होती है, वहीं एक्टिवली मैनेज फंड्स में बड़ी टीम होती है। अब जानते हैं इंडेक्स फंड में आपको आखिर कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। जरा सोचिए, एक इन्वेस्ट फंड है जिसने पिछले 5 सालों में 12% का रिटर्न एनुअली दिया है। वहीं एक एक्टिव म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 15% का रिटर्न एनुअली दिया है। इनमें से आप किसे चूज करेंगे? अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स को चूज कर सकते हैं क्योंकि ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। एक्टिव फंड्स का कंपोजिशन फंड मैनेजर लगातार चेंज करते रहते हैं, इसलिए वो स्टॉक्स खरीदते व बेचते रहते हैं। अगर इंडेक्स फंड्स के चार्जेस के बारे में जाने तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको स्टार्ट करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 ईयर के अंदर ही एग्जिट करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ता है। इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो एक्टिवली मैनेज फंड्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है। अब इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स की बात करें तो फर्स्ट, इंडेक्स फंड से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सेकंड, एक्सपेंस रेशियो कम होने की वजह से लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में बड़ा डिफरेंस आ जाता है। थर्ड, इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। फोर्थ, अदर फंड्स के कंपैरिजन में इनमें रिस्क कम होता है। फिफ्थ, आपके पोर्टफोलियो में अगर खराब स्टॉक्स हैं तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स खुद ही उन स्टॉक्स को बाहर कर देता है। फ्रेंड्स, अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको जानना है कि इंडेक्स फंड्स में आप कैसे इन्वेस्ट करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप इंडेक्स फंड से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करें तो आपको स्टॉक्स के बारे में भी पता चलेगा और आप धीरे धीरे सिंगल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल की अदर वीडियोस को भी चेकआउट कीजिएगा और ऐसी अमेजिंग
अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।